तो लड़कियों के कपड़े फाड़ने के लिए कैसे? कहीं ना कहीं तो आपको भी सोचना चाहिए ना, ये ऑर्डर सही है या नहीं है। अगर आप में ये सोचने की भी एबिलिटी नहीं है कि ये ऑर्डर सही है या नहीं है, तो फिर इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जो पढ़ाई करके आप पुलिस में भर्ती हुए हो। आईटी सेल में ही चले जाते, बीजेपी में ही चले जाते, क्योंकि बिना पढ़ाई तो वहीं पर प्रमोशन ज्यादा होते हैं। और मैंने एक पोस्टर देखा सोशल मीडिया पर ना, एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है, जो काफी सही पोस्टर था। वो पोस्टर क्या था? वो पोस्टर था बीजेपी वालों के लिए कि स्टूडेंट्स से इसलिए फेल दिया, अगर रेपिस्ट होते तो एमएलए या एमपी बना देते। इस सरकार को तो स्टूडेंट से दिक्कत है ही, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिख गए, बच्चे तो पढ़ते लिखते ही है, राजनेता पढ़ते लिखते नहीं है। इनके बच्चे भी मतलब आधे से ज्यादा इनके जो बच्चे हैं वो मेरे साथ ही बोस्टन में पढ़ते थे। इन सबके बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर थे वो मेरे साथ ही बोस्टन में थे, कुछ लोग कोलंबिया न्यूयॉर्क में थे। और ये लोगों का क्या है, इनको तो नीट की एग्जाम देनी नहीं, इनको जेई की एग्जाम देनी नहीं, इनको वहीं पर सेटल होना है। और ये अपने देश में तभी वापस आते हैं जब इनको एमएलए या एमपी की टिकट मिल जाती है। चलो ठीक है, पापा का रिटायर होने का समय आ गया है, तो अब बेटा आगे घर बढ़ाएगा, बेटी जो पॉलिटिक्स आगे बढ़ाएगी। और जो बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता उस बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते हैं। तो पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस को, पूरे देश को इन लोगों ने एक तरह की प्राइवेट कंपनी बनाकर रखा है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल है, प्राइवेट कंपनी का जो कौन है, नरेंद्र मोदी जी है या अडानी? आपने प्राइवेट कंपनी तो बना दी, लेकिन सीईओ कौन है ये भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि सारे टेंडर, सारे कॉन्ट्रैक्ट तो किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं? अब मोदी जी इतने सेल्फलेस तो हो नहीं सकते कि वो खुद का घाटा करके अदानी जी को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दे। देखिए मोदी जी, मैं यही कह रहा हूं आपको, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बहुत आगे जाएगी बात। फिर बात बस धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रहेंगी, आपके सारे काले चिट्ठे निकाले जाएंगे। किस तरह से आपने इस देश के जंगलों को बेचा है, देश के एयरपोर्ट को बेचा है और एक इंसान को दे दिया। इस देश की जनता गरीब से गरीब होते जा रही है, और एक इंसान है, बस एक ही इंसान है जो अमीर होते जा रहा है, बाकी पूरी जनता गरीब होते जा रही है। मोदी जी का तो क्या है, वो फकीर आदमी, झोला उठाकर नहीं चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है उनका वो झोला भी जो है ना, वो 10 लाख का होगा, जिस पर मोदी 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 लिखा हुआ होगा। डिजाइनर झोला होगा, वो डिजाइनर झोला होगा। तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। और वो आएगी, जैसी आपकी हरकतें आएगी वो, इतना तो मैं आप लोगों को कहता तो आएगी बात। दिया ना इस्तीफा, गलती से देगा तो नहीं तो ये स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता।